नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा मौत क्या हुई, पूरे अमेरिका में आग लग गई और अमेरिका के 144 शहर आग की लपटों में तब्दील हो गए और लग रहा था कि पूरे अमेरिका में अब गृह युद्ध शुरू होने वाला है। उसी बीच अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रदर्शनकारियों से उन्होंने बात किया और लोगों को समझाया और उसके बाद कहीं जाकर प्रदर्शनकारी माने और अमेरिका में दंगा, आगजनी और लूटपाट कम हुआ। और अब इन हंगामों को देखकर दुनिया भर के देश भी हिल गए हैं। उसी से डरकर फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की है कि लोगों को गिरफ्तार करते वक्त पुलिस अब गला नहीं दबाएगी। आंतरिक विषयों के मंत्री क्रिस्टोफ ने कहा कि गला दबाना एक खतरनाक तरीका है और इस प्रक्रिया को अब पुलिस ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाएगा। क्रिस्टोफ ने पिछले हफ्ते ही कई प्रमुख फ्रांसीसी शहरों में हुए ब्लैक लाइव्स मैटर के विशाल विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा, मैं विरोध के स्वर सुन रहा हूं और रंग भेद संबंधी घृणा के प्रति लोगों का दुख भी महसूस कर रहा हूं। क्रिस्टोफ ने आगे कहा कि नस्लवाद का ना तो हमारे समाज में और ना ही हमारे गणतंत्र में कोई स्थान है। यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर अमेरिकियों में भारी नाराजगी थी और उनके प्रदर्शनों से प्रेरित होकर फ्रांसीसी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पुलिस की हिरासत में शहीद हुए 24 वर्षीय अश्वेत को न्याय मिले। क्रिस्टोफ ने अपनी टिप्पणी में देश में हुए ट्रेन के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश के न्याय मंत्री से इसके बारे में जानकारी मांगी है। क्रिस्टोफ ने कहा कि हम न्याय और पारदर्शिता चाहते हैं और राष्ट्रपति भी इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के बाद कई और देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी ये समझ चुके हैं कि अब इस तरह की हरकत काफी खतरनाक साबित होगी। तभी तो अमेरिका को देखकर फ्रांस ने नियम ही बदल दिया है।